तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आपकी परसेंटेज की उड़ान शुरू होने वाली है। और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो यहाँ पर शुरू हो जाइए भाई। तो सबसे पहला सवाल मेरे भाई आपके सामने है और यहाँ देखिए वो क्या है। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ 3 पेन एंड 4 नोटबुक इज इतना। इफ कॉस्ट ऑफ पेन इज डिक्रीज बाई 20% एंड दैट ऑफ नोटबुक इज इंक्रीज बाई 10%, देन कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 3 नोटबुक विल बी 172। व्हाट विल बी द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 7 पेन एंड 5 नोटबुक। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन मेरे भाई। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमें पेन एक हमारे साथ है और एक हमारे साथ में मेरे भाई यहाँ पर नोटबुक है। ठीक है, हम पेन की कीमत को एक काम करते हैं 100x मान लेते हैं और नोटबुक की कीमत को मेरे भाई 100y मान लेते हैं। कहा गया 3 पेन 4 नोटबुक की कुल लागत 235 रुपए है। तो अगर एक पेन की कीमत मेरे भाई 100 रुपए, तो 3 पेन की कीमत जो हो जाएगी वो 300 हो जाएगी। और साथ में यहाँ पर कहा गया 4 नोटबुक की कुल लागत, एक नोटबुक की लागत 100 तो 4 नोटबुक की हमारी इतनी, और ये मिल करके कितना बन जाएगा 235 मेरे भाई यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, कहा गया यदि पेन की कीमत 20% कम कर दी जाती है, तो पहले जो पेन की कीमत हमारी 100 थी, अगर उसको 20 कम कर दोगे तो अब 80 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर, अब ये 80 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ। साथ में ये भी कहा गया नोटबुक की कीमत 10% बढ़ा दी जाती है, इसकी कीमत 10 बढ़ा दोगे तो यहाँ पर तुम्हारा इतना हो जाएगा। तो कहा गया 2 पेन और यहाँ 3 नोटबुक, 2 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी तो मेरे भाई 160 हो जाएगी, और यहाँ पर 3 नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी तो मेरे भाई 330 हो जाएगी। और ये जो वैल्यू हमारे सामने आएगा ये 172 के करीब में हो जाएगा। कितने के करीब में हो जाएगा, 172 के मेरे भाई यहाँ पर करीब में। समझ में आ गया। अब यहां से आपको क्या करना है, x और y का मान निकालना है। क्या करना है मेरे भाई, x और y का मान आपको निकालना है। तो देखो जैसे मानो x की वैल्यू निकालनी होती है तो y को खत्म करते हैं, y निकालना होता है x को खत्म करते हैं। मेरे भाई यहाँ पर ये दोनों का जो है एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा तो मेरे भाई इनका एलसीएम कितना होगा जरा बताओ। तो 30 का और 16 का एलसीएम कितना होता है मेरे भाई, जल्दी से बता दीजिए। 30 का और 16 का एलसीएम कितना होता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये जैसे 300 हो गया और तुम्हारे सामने यहाँ पर 160 हो गया। दोनों कैल्शियम अगर देखोगे 10-10 दोनों जगह पर है तो वो ले लो। 2 से ये 15 बार में, 2 से ये 8 बार में, तो मेरे भाई यहाँ 2 भी ले लो। और 15 8 120 हो गया तो ये भी ले लो, 240 2400। तो अगर यहाँ पर ये 2400 दोनों कैल्शियम है मेरे भाई, तो क्या करोगे तो बोलोगे गुरुजी इसको 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा 2400 हो जाएगा। और इसको किससे गुना करोगे कि 2400 होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो 2400 बनाने के लिए यहाँ पर जो है 160 से आप इसको भाग करो। तो जब आप इसको करोगे तो बोलोगे 16 कम 16 16 15 80 मेरे भाई 15 बार में। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो हमको इससे 8 से गुना करना है, इसको हमें 15 से गुना करना है। और क्या करना है, माइनस मेरे भाई यहाँ पर। जब आप ऐसा करोगे तो मेरे भाई आपके सामने वैल्यू निकल करके चला आएगा। यहाँ पर 2400 में से 2400 खत्म करोगे 0 हो जाएगा, ये तुम्हारा 3200 है। 8 इंटू 4 मेरे भाई कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर 3200 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 इंटू 3 मेरे भाई 45 का 5, 4 पास में 15 तो ये 45 और 4 मेरे भाई यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। ठीक है, चूंकि मेरे भाई हम इस वाले डेटा में से इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस किए खत्म हो गया। 15 इंटू मेरे भाई 3 45 5 4 पास में यहाँ पर 4950 में से 3200 को अगर तुम घटाते हो तो मेरे भाई यहाँ पर 1750 होता है, 1750 वाई होता है। और अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई तो 15 का इतना गुना कितना हो गया, 15 का 2 गुना 30। ठीक, 15 सते मेरे भाई 105 और 3 हमारा 108 मेरे भाई 10 पास में, 15 10 2580 हो गया मेरे भाई यहाँ पे। और 8 से अगर इसको गुना करते हो तो 8 25 40, 8 तिरके 24 4 28, 8 दूनी 16 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 18। इसको घटा दो, जब इसको तुम घटाओगे मेरे भाई तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 700। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर 700। तो इतने भाई का मान कितना हो जाएगा 700। थोड़ा सा कैलकुलेशन तुमको सही रखना है। समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर बात। ठीक, तो हमने x को बराबर किया तो इसके इतना में से ये घटा दिया ये आ गया, इसमें से ये घटा दिया ये आ गया, इसमें से ये घटा दिया ये आ गया। बड़े आसानी से आप इनके वैल्यूज को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। अगर आप वैल्यूज की बात करो तो बड़े आसानी से आप इसको काटो तो आप यहाँ देखोगे सर ये 175 और यहाँ पर ये 7 है। अगर आप यहाँ पर 25 से काटते हो या 7 से काटोगे तो 7 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 25y मेरे भाई, और 7 से काटोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा 10 बार में। ठीक है, तो 25y का मान अगर मान लेते हैं यहाँ पर 10 है। इनफैक्ट हम और भी इससे काट सकते हैं, 14 से भी हम इसको काट सकते हैं, कोई हमारे सामने कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हम यही रहने देते हैं। 25y का मान अगर मान लेते हैं 10 है तो 100y का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगर हम इसका 4 गुना करेंगे तो मेरे भाई 100y, और 100y का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी यहाँ 100y का मान हमारे सामने कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई हम वैल्यू को एक को रखते हैं दूसरे में डालने के लिए। तो यहाँ पर ये वाला इक्वेशन तुम लेकर के आ जाओ जहां पर तुम्हारे सामने कहा गया 300x।
अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो 300x हो जाएगा, 100 का मान 40 है, तो यहाँ पर इसका ये 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, और ये तुम्हारे सामने बराबर हो जाएगा 235 के। तो यहाँ पर बोलोगे गुरुजी 300x का मान हमारे सामने कितना होगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा 75 होगा। आप यहाँ पर मेरे भाई 3 से काटेंगे तो बोलेंगे गुरुजी 100x का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ 25 हो जाएगा। 3 से इधर भी काटिए, 3 से इधर भी काटिए, तो इसका मान 25 हो जाएगा। इसका मान 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। पेन की कीमत निकल करके आ गई, नोटबुक की कीमत निकल करके आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि 7 पेन और 5 नोटबुक की कीमत क्या होगी, तो मेरे भाई यहाँ पर एक पेन की कीमत 25 है, तो 7 पेन की कीमत मेरे भाई 175 हो जाएगी। और साथ में कहा गया 5 नोटबुक, एक का मान इतना है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 200। मेरे भाई सब का सम 375 है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर जो है आप लोगों को देखना पड़ेगा और यहाँ समझना पड़ेगा बहुत तरीके से। 355 यहाँ पर जो है एक लड़का आंसर दे रहा है, बिल्कुल गलत आंसर है मेरे भाई यहाँ पर, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होगा। एक भाई हमारा कहता है एलिगेशन नहीं लगेगा क्या, ये तुमको किस एंगल से दिख रहा है कि इसमें एलिगेशन लगेगा, किस एंगल से मेरे भाई दिख रहा है आप बताओ। यहाँ पर कोई एलिगेशन वाला कंसेप्ट इसके अंदर में नहीं है। अब एक तो तुम्हारे सामने 100 और 100 मान करके इस तरीके से बनाने का तरीका हो गया। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर एक छोटी डेटा को लेकर के भी तुम बना सकते हो, अगर तुम्हें बड़ा डेटा नहीं लेना है तो। जैसे मेरे भाई यहाँ छोटा डेटा लेकर के कैसे बनाया जाएगा आप देखो। हमेशा मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि थोड़ा सा रेफरेंस लिया करो कि मेरे भाई चीजों को कैसे बनाना है। उदाहरण के तौर पर मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हारे सामने 2 वस्तु था, एक पेन था और एक नोटबुक था, ठीक है। तो यहाँ पर तुम मेरे भाई पेन के जगह पेन लिख दो, नोटबुक के जगह मेरे भाई नोटबुक लिख लो। तुम्हें आगे चलकर ये बात पता है कि मुझे पेन को डिक्रीज करना है। डिक्रीज करना है मतलब यहां पर ये करना है, यानी अगर पहले कीमत 5 है तो मुझे 1 कम कर देनी है। तो ऐसे मान करके चलो कि सर पेन की पहले कीमत 5 थी, तो अब यहां पर हो गई 4। मैं तुम्हें जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे भाई यहां पर ये बता रहा हूं, ठीक है। साथ में तुम्हें मेरे भाई यहां पर पता है नोटबुक को मुझे 10% से बढ़ाना है। 10% से बढ़ाने का मतलब मेरे भाई यहां पर पहले कीमत 10 थी तो 1 बढ़ा देना है। पहले कीमत अगर 10 थी तो अब 1 बढ़ा करके इतना कर देना है। ये तुम्हें मेरे भाई यहां पर पता हो गया कि पेन में कमी करनी है, नोटबुक में बढ़ाना है, ठीक। अब उसके बाद शुरू वाले केस में देखो 3 पेन 4 नोटबुक थे, तो इसको मेरे भाई 3 से गुना करो यहाँ पर कि सर 3 पेन थे और इसको तुम गुना करो 4 नोटबुक थे, ठीक। और ये मिला करके तुम्हारे सामने पैसा कितना हो गया, तो 235 हो गया मेरे भाई यहाँ पे। बाद वाले केस में यहाँ पर क्या हुआ, तो बाद वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर जो 2 पेन और 3 नोटबुक, तो यहाँ पर कितने पेन थे, 2 पेन थे मेरे भाई यहाँ पर, और कितने नोटबुक थे, तो 3 नोटबुक थे। और इसकी वैल्यू तुम्हारे सामने कितनी हो जाएगी, 172। ये क्या होता है, थोड़ा सा तुम्हारे वो जो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन था ना, उसको यहाँ शॉर्ट करने में बहुत काम करता है, बहुत काम मेरे भाई यहां पर करता है। अब आप यहां पर देखोगे तो बोलोगे सर यहां देखो ये 15 है और ये 8 है, तो 15 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। ये 15 है तो 15 वाले को गुना करोगे 8 से, और ये 8 है तो गुना करोगे मेरे भाई यहाँ पर 15 से, और आप इसमें से इसको माइनस करो। तो सर यहाँ 120 में से 120 चला गया, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर यहाँ पर, ठीक है। 15 को मेरे भाई यहाँ 33 से गुना करेंगे तो बोलेंगे सर 15 इंटू कितना हो जाएगा, 33। तो 15 इंटू 3 45 का 5, 4 हाथ में 15 दिया 45 और 4 495, ठीक है। और उसी तरीके से 8 को मेरे भाई इसके साथ गुना करेंगे तो 320 हो जाएगा। जब आप इसमें से घटाएंगे तो मेरे भाई 175, तो यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो बोलेंगे 175 y की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर आप 15 को इसके साथ में गुना करें, 8 को इसके साथ में गुना करें, माइनस 15 का 2 गुना 30 का 0 पास में 3, 15 7 105, 3 108 का 8 10 पास में, 15 कम 15 10 मेरे भाई 25, ये हमारे सामने हो गया। और 8 को अगर इससे गुना करेंगे 8 25 40, 24 4 मेरे भाई यहाँ पर 28, 16 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 18। जब इसको माइनस करोगे मेरे भाई यहाँ पर तो 700 हो जाएगा। इसकी वैल्यू तुम्हारे सामने कितनी है, तो भाई मेरे 700 है, ठीक है। तो 175 वाई का मान तुम्हारे सामने निकल करके आ चुका है। और तुम्हारे पास में जो ओरिजिनल कॉस्ट है ये 5x है, और यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट मेरे भाई कितना है, तो 10y है। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है मेरे भाई यहाँ पर 10y है। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो बहुत तरीके से आप चाहे तो काट सकते हैं। आप चाहे तो मेरे भाई यहाँ बोल सकते हैं कि सर देखो आप अगर काटोगे तो सीधी सी बात है सर, यहाँ पर 25 से काटोगे 7 बार में, और यहाँ काटोगे तो 25 का 2 गुना सर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। या फिर 175 से सीधा सीधा कटेगा। ये 175 से कितनी बार में कटेगा, तो देखो 8 5 40, 8 7 56 4 60, और मेरे भाई 8 से तो नहीं कटेगा यहाँ पर, और किससे कटेगा, तो 6 से मेरे भाई, 6 25 0 30, 7 चक 42 मेरे भाई। यहाँ पर एक काम करते हैं, काटते 25 से काटेंगे 7 बार में, और 25 से काटेंगे तो 2 बार में 50 हो गया, और यहाँ 8 बार में, 4 बार में मेरे भाई। ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर तो ये इसको काटेगा 4 बार में। y बराबर 4 हो गया बच्चों, y बराबर 4 हो गया। तो एक काम करो यहाँ पर तुरंत जो है y बराबर 4 हो गया, तो यहाँ नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी, तो नोटबुक की कीमत 40 रुपए हो जाएगी। नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी, 40 रुपए। अब ये जो y का मान है मेरे भाई यहाँ रखोगे तो तुरंत तुम्हारा x का मान आ जाएगा। तो एक काम करो
करो, यहाँ देखो, यहाँ पर ये कितना है तो बोलोगे गुरुजी 15x है यहाँ पे, ठीक है। y बराबर 4 है तो 40 का 4 गुना 160, 160 को ले जाकर के घटाओगे मेरे भाई यहाँ पर, तो सीधा सा बोलोगे सर यहाँ ये 160 को ले जाकर के घटा रहे हैं तो हमारे सामने 75 आ रहा है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का मान 5 आ गया तो मेरे भाई यहाँ पर पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। और अगर मेरे भाई यहाँ पर ये 25 हो जाएगा तो अब जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है 7 कलम और 5 जो है नोटबुक का, तो मेरे भाई सीधा सीधा बोलोगे कि सर 7 कलम की वैल्यू, एक का मान 25 है तो 7 का मान 175 होगा, और उसके बाद में सर 5 नोटबुक, तो यहाँ पर 5 चौके 200, यहाँ पर इतना होगा, कुल मिलाकर के 375 आएगा, और ये आंसर है। तो एक आपने देखा कि ये 100x मान करके बनाने में क्या झंझट है, और दूसरा आपने देखा कि इसमें कितनी सहूलियत है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को बनाओ, जैसे फ्रैक्शन भी अगर तुम्हारे सामने दे देता है 20 के जगह 22 सही 2/9 दे देता है, या 22 सही जो भी हो इस तरीके से दे देगा, तो तुम बड़े आसानी से फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट लेकर के बना पाओगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 28 को देखो, बहुत तरीके से तुम बना सकते हो। कहा गया मेरे भाई 3 आम 4 एप्पल की कीमत इतनी है, मैंगो में तुमने कीमत इतना बढ़ा दिया, एप्पल में तुमने 20% कम कर दिया, अब 5 आम 7 एप्पल की कीमत इतनी है, तो 1 मैंगो 2 एप्पल का कीमत कैसा होगा। और ऐसे क्वेश्चन आईसीआर के मेंस में आते हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जो भी तुम कर रहे हो, जैसे यहां पर तुमने इंक्रीज किया तो ये तुम्हारे सामने +1/5 हो गया, और यहां पर तुमने डिक्रीज किया तो मेरे भाई यहां पर -1/5 हो गया। हमारे सामने कुल मिलाकर के क्या कहा है, तो मेरे भाई एक तरफ में हमारे पास मैंगो है, दूसरी तरफ में हमारे पास एप्पल है। पहले मैंगो की कीमत कितनी लेनी है, 5 मेरे भाई, और बाद में बढ़ जाएगा तो कीमत कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऐसे ही एप्पल में तुम्हारी कीमत कितनी लेनी है, तो मेरे भाई 5 लेनी है, और बाद में 5 में कम हो जाएगा तो मेरे भाई इतना हो जाएगा। ये हम कीमत को पहले डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहां पर क्या होगा, 3 आम 4 सेब की वैल्यू 160 है, तो मेरे भाई यहां पर ये 3 आम हो चुका है, और यहां पर ये 4 सेब हो चुका है, और कीमत हमारे सामने कितनी है, तो हमारे सामने 160 है, ठीक। अब हमसे यहां पर कहा गया 5 आम 7 सेब, हमारे सामने कहा गया कि 5 आम है और 7 यहां पर सेब है, और इसकी जो कीमत है मेरे भाई यहां पर कितनी है, तो मेरे भाई 260 है, ठीक। ये बड़ी वैल्यू है तो बड़ी में से छोटे को हमेशा यहां पर घटाएंगे, तो अगर यहां घटाएंगे तो भाई मेरे कैसे हो जाएगा, जरा समझना। आप यहां देखो, चीजों को बराबर करो, काम खत्म। यहां पर ये 15 है और यहां पर ये 30 है, तो मेरे भाई इसको डबल करो। अब जब डबल करोगे तो ये तुम्हारे सामने 5 × 3 15 × 2 30, और ये 30 में से 30 गया तो पूरा मामला खत्म हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर आप देखोगे 5 चौके 20 दूनी 40, तो 40 में से 28 को घटाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। यहाँ 16 दूना 32 है, 320 में से 260 को घटाओगे इतना हो जाएगा, तो सीधा सीधा y का मान 5 आ जाएगा, और y का मान 5 आ जाएगा तो आम यानी एप्पल की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 × 5 मेरे भाई यहाँ पर 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अब y बराबर 5 आया तो चाहे तो इसमें रख लो या चाहे तो इसमें रख लो। चलो एक काम करो, इसमें रखते हैं। इसमें रखेंगे तो मेरे भाई सीधा सीधा बोलेंगे सर ये 30x है, ठीक है। y का मान 5 है, 5 चौके 20, 20 सते कितना हो जाता है, 140। इस 140 को ले जाकर के घटाओगे तो 120 हो जाएगा, तो यहाँ पर x का मान तुम्हारा हो जाएगा 4। और अगर x का मान मेरे भाई 4 हो गया तो यहाँ सीधा सीधा बोलोगे सर ये कितना हो गया, 20 रुपए हो गया। कितना हो गया सर, 20 रुपए हो गया। अब आ जाइए, चलिए मेरे भाई सीधा अपने सवाल का उत्तर दीजिए, और देखिए यहाँ पर कहा गया कि 1 आम लेना है, तो 1 आम की कीमत कितनी है, 20 रुपए, और कहा गया 2 सेब लेने हैं तो 2 सेब की कीमत कितनी है, 50 रुपए। मिलाकर के मेरे भाई कितना बनेगा, 70। कौन सा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन लोग 100x 100y के चक्कर में सारा गुलगोबर कर देते हैं। ये वाला काम आप मत करिएगा। ये क्वेश्चन दिखने में आसान होता है लेकिन लेंदी थोड़ा लेकर के जाता है, थोड़ा समय यहाँ पर लेता है, ठीक है। एक भाई यहाँ कह रहा है कि सर लेवल बढ़ा दीजिए। एक काम करो मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है ना, आने वाले 2 क्वेश्चन नंबर 29 तो तुम बना भी लोगे, 30 को मेरे भाई तुम बना करके दिखा देना तो मैं तुमसे मान जाऊंगा, और विदिन 30 सेकंड बना करके दिखा देना, तब तो मैं और तुम्हारा फैन हो जाऊंगा, ठीक है। मुझे पता है कैसा रखना है और क्या रखना है, बाकी फिर भी आराम से तुम्हें वक्त दिया जाएगा अपने आप को साबित करने के लिए। आ जाओ, चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 देखो। यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, जरा ढंग से पढ़ो। प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर का भी एक क्वेश्चन है, और यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का भी क्वेश्चन है। कहा गया मंथली इनकम ऑफ ए इज 25% लेस देन द मंथली इनकम ऑफ बी, who spent 75% of his income every month. If monthly saving of A is 40% more than monthly saving of B, then approximate what percentage of monthly income of A spend every month? बहुत ही प्यारा सवाल। कुल मिलाकर के 2 लोगों के बारे में चर्चा है। यहाँ पर एक A नाम का व्यक्ति है, एक B नाम का व्यक्ति है। दोनों लोग अपना पैसा कमाते हैं और पैसा जो होता है मेरे भाई 2 भागों में उड़ाते हैं। या तो A और B को ऐसे लिख लो कि सर यहाँ पर ये A है और यहाँ पर ये B है, और यहाँ हो जाएगा इनकम, ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई सेविंग, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, पढ़ो। ए की मासिक आय बी के मासिक आय से 25% कम है। 25% कम है मतलब यहाँ पर 25% की वैल्यू 1/4 होती है। तो यहाँ पर मेरे भाई सीधी सी बात है, ए का आय बी के आय से कम है, यानी अगर इसका आय 4 है तो 4 से कम यानी 3 हो जाएगा। मैं इसको चाहूँ तो 400 और इसको मेरे भाई 300 भी लिख सकता हूँ, अपने मन का मालिक हूं मैं। तो
ठीक है। अब कहा गया जो प्रत्येक महीने अपनी आय का 75% खर्च करता है, कौन मेरे भाई? तो ए इज इतना परसेंट लेस देन बी हु स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एक्स मंथ। ठीक है, तो ये जो हु है ये किसके लिए आया है, पढ़ लो। इनकम ऑफ ए इज इतना परसेंट लेस देन बी, और हु जो होता है हमेशा अपने पीछे वाले को सब्जेक्ट लेता है। बी स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ, यानी 75% का मतलब 4 भाग में 3 भाग। तो मेरे भाई यहां पर ये 4 भाग का मान 400 है, 3 भाग का मान 300 होगा, और यहां पर ये इतना सेव करेगा। कितना सेव करेगा? तो इतना 400 रुपए में से 300 रुपया खर्चा करता है तो 100 रुपया मेरे भाई सेव करता है। ठीक, अब कहा गया मंथली सेविंग ऑफ ए इज 40% मोर देन मंथली सेविंग ऑफ बी, इससे 40% ज्यादा है, यानी ये कितना हो जाएगा? तो 100 मेरे भाई यहां पर 40 हो जाएगा। देन अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ मंथली इनकम ए स्पेंड एवरी मंथ, अपने आय का कितना परसेंट वो खर्च करता है। 300 में से 140 सेव कर रहा है तो 160 मेरे भाई खर्चा कर रहा है, तो ये 160 300 का कितना परसेंट है आपको यहां पर बताना है। तो बहुत आसान है मेरे भाई, यहां पर आप बता दीजिए 160 लेना है, बट्टे में कितना लेना है? 300 लेना है, और इंटू कितना करना है? तो मेरे भाई 100%, खेल खत्म। बड़े आसानी से आप बोलेंगे 3 × 5 = 5, यहाँ 53 पॉइंट समथिंग, अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 53% आ जाएगी। अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 53% आ जाएगी। मेरे भाई अगर कंसेप्ट पसंद आता रहे ना तो फटाफट लाइक करते रहना और छोड़ना मत वहां पे। जैसे कुछ टाइप करा है फिर से आ जाते हैं मिसलेनियस पे, और मिसलेनियस के कुछ सवाल को हम देखते हैं। मजा आएगा इस सवाल को मेरे भाई, यहां पर तुम पढ़ो, बहुत अच्छा लगेगा। सवाल को पढ़ो। द पॉपुलेशन ऑफ जबलपुर डिक्रीजेस पर ईयर बाई इतना परसेंट, इतना परसेंट एंड इतना परसेंट। इफ पॉपुलेशन ऑफ द सिटी डिक्रीजेस बाई 3000 ड्यूरिंग द सेकंड ईयर। ले भैया बना के दिखा दो। देन फाइंड द टोटल डिक्रीमेंट। तुमको यहां पर क्या लगा कि हम तुमसे ये पूछेंगे कि शुरू में जनसंख्या कितनी थी वो बता दो, या तुमसे ये पूछेंगे कि अंत में जनसंख्या कितनी है बता दो, कि तुम सीरीज मेथड लगा लोगे? बताओ, सवाल थोड़ा ढंग से पढ़ लो, नहीं बहुत हो। जबलपुर की जनसंख्या प्रति वर्ष इतना परसेंट और इतना से घटती है। शहर की जनसंख्या दूसरे वर्ष के दौरान इतने से। सेकेंड ईयर में जो कमी हुआ है ना वो हम तुमको दिए हैं, इस सेकंड ईयर में इतना का कमी हुआ है, तो 3 सालों के दौरान कुल गिरावट कितने की होगी बता दो। पूरे तरीके से तुम्हें यहां पर समय दे रहा हूं मैं मेरे भाई, यहां पर 40 सेकंड का, ठीक है, या 30 सेकंड का मैं तुम्हें वक्त देता हूं मेरे भाई, बना दो। चलो अपने तरफ से टाइमर लगा लो, हमारा टाइमर काम नहीं कर रहा है यहां पर, ये थोड़ा सा बकवास बदतमीज हो गया है। तुम लोग अपने तरफ से टाइमर लगाओ और चलो मेरे भाई 30 सेकंड के अंदर बनाओ। बना दो भाई साहब, आप भी बनाओ, बनाओ बनाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, बना के दिखाइए आप भी। पहली बार ऐसा सवाल हो सकता है, बहुत लोगों ने देखा होगा भाई। खोज खोज के क्वेश्चन निकाले हैं आईबी से, सीडीएस से, यूपीएससी के सीसेट से, और कहां से, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारी ढंग की प्रैक्टिस हो पाए। ये मेंस बैच में तुम्हें कहां से कहां पहुंचाएंगे ना, तुम देखते रह जाओगे अभी। यहां देखो, तो जैसे कहा गया जनसंख्या प्रतिवर्ष इतना 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 कम हो जाती है। बात हो यहाँ पर कितने साल की हुई है? 3 साल की। तो यहाँ पर हम इसे कहते हैं फर्स्ट ईयर मेरे भाई, यहाँ पर ये हम कहेंगे जी सेकंड ईयर, और यहाँ पर हम इसे कहेंगे थर्ड ईयर। इस परसेंटेज को अगर जानते हो तो दिस इज इक्वल टू 1/7, इसको जानते हो तो दिस इज इक्वल टू 1/8, और अगर इसको जानते हो तो मेरे भाई यहाँ 3 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन हर साल डिक्रीज ही हुई है तो यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं है। यानी अगर हम बात करें तो पहले साल पॉपुलेशन 7 थी तो 1 की कमी हो गई, अगर ये 7 था तो मेरे भाई यहाँ पर 1 की कमी हो गया, 6 हो गया। ठीक है, दूसरे साल में अगर 8 था तो 8 में 1 कम हो गया मेरे भाई, अगर ये 8 था तो 8 से मेरे भाई यहाँ पर कम 7 हो गया। और अगले साल की बात करें, अगर ये 20 था तो 20 से मेरे भाई 3 कम हो गया, तो 20 से 3 कम हमारा कितना हो गया? 17 हो गया। ठीक है, तो इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी डिक्रीजेस बाय इतना ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, तो मेरे भाई ये पूरा फर्स्ट ईयर, ये पूरा सेकंड ईयर, ये पूरा थर्ड ईयर। थोड़ा सा मैं ऊपर वाले को ऐसे हटा देता हूं, नहीं तो तुम लोग पता नहीं मेरे भाई यहाँ पर जो है पूरा गड़बड़ी समझ लोगे यहाँ पे, और पता नहीं हम क्या समझाना चाहेंगे तुम क्या समझ लोगे। तो कहानी सर यहाँ पर ऐसा है, और बहुत ही साधारण तरीके से कहानी है कि सर यहाँ से यहाँ जो मामला है वो किसका है? तो फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो मामला है सर यहाँ पर ये किसका है? तो ये सेकंड ईयर का है। सर यहाँ से यहाँ जो मामला है वो हमारा किसका है? तो वो हमारे सामने थर्ड ईयर का है। इंग्लिश हिंदी में किसी को पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए। पॉपुलेशन डिक्रीजेस मेरे भाई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। इफ द सिटी डिक्रीजेस इतना ड्यूरिंग द सेकंड ईयर। अब बताओ भाई यहाँ पर कौन सा मेथड लगाते हैं रेशियो में? अगर पहले यहाँ पर इसका अनुपात ये, फिर ये अनुपात ये, फिर ये अनुपात ये, तो हम इसमें कब्जा मेथड लगाते हैं। आपको पता हो अगर तो मेरे भाई यहाँ पर कब्जा मेथड में अगर 20 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20, पड़ोसी में यहाँ कितना हो जाएगा? 20, 8 है तो बगल में मेरे भाई 8, 7 है तो यहाँ पर 7, 6 है तो 6, 6 है तो मेरे भाई 6। अगर हम यहाँ देखें और मेरे भाई सबको हम काट दें, जो कॉमन होता है, देखो यहाँ पर रेशियो हमारे सामने क्या आएगा। ठीक है, आपको पता है ये कॉमन चीज को उड़ा देना होता है। तो कॉमन अगर तुम्हें कहीं कुछ दिख रहा है तो बताओ। 2 के अलावा मुझे नहीं लगता कुछ कॉमन दिखेगा। जैसे अगर तुम 2 से काटोगे तो मेरे भाई 10 बार में, 2 से तुम काटोगे तो मेरे भाई 10 बार में,
2 से अगर तुम काटोगे तो भाई मेरे 3 बार में, और 2 से तुम काटोगे तो 3 बार में। इसके अलावा तुम और कुछ कॉमन तो ले नहीं सकते। 7 × 8 56 × 10 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 560। यहाँ देखोगे 48 का 10 गुना मेरे भाई हो जाएगा 480। ठीक है, 7 × 3 21 दूनी मेरे भाई 42, 420 हमारे सामने हो जाएगा। और यहाँ 7 × 3 21, या ऐसे कह लो 17 × 51 का 7 गुना 7 × 7 और 3 × 5 इतना मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 17 × 51 का 7, 7 × 7 7 × 5 35, ये हमारे सामने हो गया। अगर हम देखें तो सर यहाँ पर ये फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन थी, ये सेकंड ईयर की थी, ये थर्ड ईयर की थी, ये फोर्थ ईयर की थी। तो पहले साल जो कमी आई है वो कितने की आई है? 120 का, उसके बाद 60 का, उसके बाद ऐसा। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, जरा वो देखो। क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई, इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीजेस बाय इतना ड्यूरिंग सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में डिक्रीज कितने का हुआ है? तो मेरे भाई 60 का। और वहां बताया कितना गया है कि 3000 का। यानी ये जो 3000 है मेरे भाई सेकंड ईयर का डिक्रीज है, मतलब कितने का मान है? तो 60 का मान है। और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? टोटल डिक्रीमेंट बता दो, यानी शुरू से लेकर के अंत तक बता दो कितने का डिक्रीमेंट हुआ है। तो शुरू से लेकर के अंत तक मेरे भाई बताना जरा। 560 में से तुम यहां पर इसको घटा दो, कितना हो जाएगा? 303। ठीक है, तुम इसमें से घटाओ ना, यहाँ पर 203 हो जाएगा मेरे भाई। 560 में से तुम इसको घटा दो, कितने का मान बताना है? 203 का मान बताना है। सीधा सा हिसाब किताब है। आप यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई काटिए, 6 से आप काटेंगे तो मेरे भाई 50 बार में मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर सीधा हो जाएगा 5 दूनी 10, और मेरे भाई यहाँ पर 5 3 के 15, यहाँ पर ये हमारा इतना हो जाएगा 10,150। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना। सिंपल सी मेरे भाई यहां पर बात है कि सर ये फर्स्ट ईयर में है, ये सेकंड ईयर में है, ये थर्ड ईयर का हो गया हमारा। पहले साल पैसा इतना डिक्रीज, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना। तो जो दिया गया था वो सेकंड ईयर का डिक्रीज था, और जो पूछा था वो टोटल डिक्रीज पूछा था, मतलब 203 का मान था। 203 का मान था। समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो अब इस तरह के सवाल तुम्हारे सामने, जैसे मिसलेनियस में मैंने कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस रखे हैं जो जनरली तुम्हारे मॉक टेस्ट में आते हैं बच्चों, और ये तुम्हें परेशान करते हैं, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं होना है। ठीक है, इन तरह के सवालों को मेरे भाई यहाँ पर देखो क्या कहा गया, ढंग से थोड़ा सा देखो भाई, थोड़ा ऑन करना उसको। ठीक है, ढंग से देखो यहाँ पर क्या, ये गैम्बलिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। और क्या पूछा गया? पन्ना लाल अर्न्स 50% प्रॉफिट इन 1 year एंड डोनेट 50% ऑफ द टोटल कैपिटल, यानी इनिशियल कैपिटल प्लस प्रॉफिट टू द चैरिटी। सेम पैटर्न वाज रिपीटेड या फॉलोइंग ड्यूरिंग द सेकंड एंड थर्ड ईयर। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ही इज लेफ्ट विद रुपीज यहाँ पर इतना, देन फाइंड द अमाउंट डोनेटेड बाय हिम एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। मतलब भी जानते हो इसका? चलो मैं समझा देता हूं। पन्ना नाम का एक व्यक्ति है, वो 1 वर्ष में 50% का लाभ मेरे भाई यहां पर कमाता है। जैसे मैं 100 रुपए कहीं लगाता हूं तो मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो मेरे पास कुल पूंजी कितने की हो? तो 100 रुपया लगाया था, 50 का प्रॉफिट यानी 150 रुपए। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं मेरे भाई यहां पर अपनी कुल पूंजी का, मतलब जो 100 रुपए मैंने लगाए थे और जो 50 रुपए का लाभ हो गया, मतलब 150 का आधा पैसा मैं दान कर देता हूं। 100 रुपए पूंजी में लगाता हूं, 50 का लाभ होता है, 150 बन जाता है। उस 150 का आधा पैसा यानी 75 रुपया मैं दान कर देता हूं। फिर जो मेरे पास में 75 रुपया आता है, मैं वापस मेरे भाई वापस उसको जो है जुए में लगा देता हूं। फिर मेरे भाई मैं जीतता हूं, फिर एक टोटल राशि बनती है, फिर उसका आधा मैं डोनेट कर देता हूं। बचे हुए पैसे को फिर जुए में लगाता हूं, फिर मेरे भाई 50% जीतता हूं, फिर मेरे भाई जो पैसा बनता है उसका आधा डोनेट कर देता हूं। अगर 3 बार ऐसा करने से मेरे भाई आज मेरे पास इतने की राशि बची है, अंत में उनके पास में इतने की राशि बचती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उनके द्वारा दान की गई धनराशि क्या है? दूसरे वर्ष के अंत में उनके द्वारा दान की गई जो धनराशि है यहाँ पर वो क्या है? तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप यहाँ देखिए, सेम जैसे आपने पीछे बनाया है वैसे ही यहाँ पर आपका ये भी सवाल बनेगा बिना किसी परेशानी के। मैं मेरे भाई आपको सीधा सीधा पन्ना लाल जी की बात बताता हूँ। ये है वो पन्ना लाल जी जो मेरे भाई यहाँ पर पैसा लगाते हैं, और जुए में पैसा लगाते हैं तो होता क्या है मेरे भाई, मेरे पास में कहीं ना कहीं देखो 50% ये जीत जाते हैं। 50% जीत जाते हैं, मतलब इनके पास में अगर 2 रुपए होते हैं तो 1 रुपया और जीत जाते हैं। यानी अगर ये 2 रुपया का मान है तो 2 में 1 जीतने के बाद में ये पैसा इतना हो जाएगा। ठीक है, ये जीतने के बाद में ये पैसा हो गया। इस पैसे का आधा दान कर देते हैं तो बचा कितना मेरे भाई यहाँ पर? आधा रुपए। फिर अगली बार फिर जुआ खेलते हैं, फिर मेरे भाई यहाँ पर जीत करके यहाँ पहुंचा देते हैं, फिर उसका आधा मेरे भाई यहाँ दान कर देते हैं। एक राउंड और जुआ खेलते हैं और फिर मेरे भाई यहाँ से लेकर के यहाँ पहुंचा देते हैं और फिर आधा दान कर देते हैं। और दान करने के बाद में इनके पास जो पैसा है वो 16,875 है। ये क्वेश्चन में यहाँ कहा गया। टोटल ये जो प्रक्रिया है कितनी बार हुई है? 3 बार। पढ़ लीजिए,
पन्ना लाल एक वर्ष में 50% लाभ कमाता है और कुल का आधा दान कर देता है। दूसरे व तीसरे वर्ष भी यही काम करता है, तीसरे वर्ष के अंत में इतना है। ठीक है, पहले वर्ष में जीता है फिर दान, फिर जीता है फिर दान, फिर तीसरे में जीता है फिर दान, और आज उसके पास में इतना पैसा बचा है। तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा तुमसे कि पन्ना लाल के पास में जो पैसा था वो कितना था, एक्स का मान नहीं पूछा है। सही तरीके से अगर देखोगे तो क्वेश्चन में ये पूछा है मेरे भाई, दूसरे वर्ष के अंत में उसके द्वारा दान की गई धनराशि क्या है। तो यानी ये पैसा था, जीता था, आधा दान कर दिया, जीता था आधा, यानी यहां पर इसका मान पूछा है। और जो लोग होते हैं ना, जो इन्हीं बारीकियों को सही तरीके से नहीं समझते हैं, वो गुलगोबर कर बैठते हैं। तुमसे पूरा सवाल में यहां पर ये क्या है, ये पूरा बॉक्स के अंदर में रहने दो, इसको मत निकालने देना बाहर, खाली इसको यहां भेजो। यानी यहां पर ये चीज का जो तुम्हें वैल्यू बताना है, देखो 3 से तुम काटो 5 बार में, फिर 6 बार में, फिर 2 बार में, फिर इतना, बस इसको ले जाके 4 से गुना करो। तो मेरे भाई यहाँ 25 का 4 गुना कितना है, 625 का 4 गुना 2500 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 × 5 20 का 0 2 हाथ में, 4 दूनी 8 2 10 का 0 एक हाथ में, 6 जो 25 5, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई इतना पैसा था। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 × 5 20, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सीधी सी बात है मेरे भाई, 625 का 4 गुना तुम्हारा कितना होता है, 2500 होता है, तो ये 2500 हो गया, और 5000 का 4 गुना 20000, यहाँ 22500 हो गया। ठीक है, तो ये अकड़म बकड़म सवाल जो फालतू के होते हैं, जो आते हैं वक्त बर्बाद करने के लिए। ठीक है, और लोग भी यहाँ पर इनमें उलझ जाते हैं, वक्त बर्बाद करते हैं अंट-संट तरीके लगा करके। आप उस भीड़ का हिस्सा ना बने। आप समझिए यहाँ पर कि क्या पूछा गया था। तो पूछा गया था ये वाला भाग, तो खाली हमको इतना भेज करके अपना चेक करना था, खेल खत्म। क्यों वक्त बर्बाद करे भाई, क्यों इतना पीछे हम दिमाग लगाए कि पन्ना लाल ने क्या डोनेट किया, क्या रखा, फर्क ही क्या पड़ता हमें। एक एक बात की गहराइयों में जा रहे हैं। अब आप इसी सवाल को देख लीजिए, सीजल 2022 के सबसे टफेस्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या है, कहा गया कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया है। ठीक है, अपना पैसा एक निश्चित पूंजी के साथ में वो शुरू करता है। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी का 50% दान कर दिया। दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद में भी यही प्रक्रिया हुई और 3 वर्षों के अंत में उसके पास में यहाँ पर ये पैसा आता है। तो बोला गया प्रारंभिक राशि क्या थी जिसके साथ उसने व्यवसाय शुरू किया था। पीछे वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन डिट्टो सेम है, बस पीछे वाले में फर्क क्या था कि पीछे वाले में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था बहुत तरीके से। अगर तुम जानते हो, ये क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया था पीछे वाले में कि भैया दूसरे साल के अंत में डोनेट कितना किया, और यहां पूछा उसकी राशि कितनी थी। तरीके से मेरे भाई निकाल सकते हैं। अगर आप देखो 60% लाभ का मतलब कितना होता है मेरे भाई, यहाँ 3/5, और 50% की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, यहाँ पर जो है 60% का 3/5 है, सही तो है, सही लिखा मैंने, और ये 1/2। यानी इस भाई के पास में अगर इतना पैसा है जो कि अपने आप में 5 का मान है, तो 3 जीत जाता है। तो मेरे भाई अगर ये 5 का मान है, 3 जीत जाता है, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका कितना दान कर देता है, आधा, तो बचेगा कितना, आधा। अब ये प्रक्रिया कितनी बार होनी है, 3 बार होनी है। तो ये प्रक्रिया 3 बार होनी है, तो या तो यहाँ पर क्यूब लगा दो, ठीक है, और बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो 15300 मेरे भाई यहाँ पर 60 के। सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, 2 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ 4 बार में, 4 का क्यूब हमारे सामने कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 1536 यहाँ पर इसके। अगर आप 64 से काटते हैं तो मेरे भाई 64 का 2 गुना 128 हो जाएगा, फिर मेरे भाई 256 हो जाएगा, जो कि मेरे भाई यहाँ पर 64 का 4 गुना हो जाएगा। ये इतने के करीब में बड़ी आसानी से अगर आप ले जाकर के मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बोलोगे सर 125 का 4 गुना 500 का 0 50 पास में, 125 का मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 300, यहाँ पर ये सीधा सीधा उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है बाबूगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू। ठीक है, तो एकदम हल्का सवाल ये भी था कि ये पैसा था, जीता फिर डोनेट, फिर जीता फिर डोनेट, फिर जीता, 3 बार किया, तो ये तुम्हारा आंसर निकल करके चला आया। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई, जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर इसी तरीके से खतरनाक लेवल का गणित सीखना चाहते हैं तो आप हमारे मेंस बैच में जुड़िए। ठीक है, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है हमारा 6 अक्टूबर से, 2 क्लासेस हमारी ये सेकंड क्लास है, और बहुत ही कम इसकी फीस रखी है हमने, सिर्फ 499, ताकि सारे बच्चे अफोर्ड कर पाएं और इस लेवल के गणित को सीख पाएं। अगले 3 महीने के अंदर में पूरा हम आपका सिलेबस खत्म करा देंगे मेंस लेवल का, और यहाँ बढ़िया गणित आपको सिखा देंगे सिर्फ और सिर्फ आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। तो ज्वाइन मेरे भाई यहाँ पर कर लीजिए। तो बढ़िया तरीके से आप मेंस की अपनी तैयारी करो। ठीक है, अपने इस बैच के साथ में जितने बच्चे मेरे भाई एनरोल नहीं हुए वो हो जाएं, और मैंने पूरी पूरी जो शीट है ना वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया आपने। अभी इस सेशन के बाद तुरंत बाद मेरे भाई मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक ऊपर में डाल देना, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन दोनों पर मेरे भाई। तो आप पूरा शीट देखना परसेंटेज में कि किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, और आपको मजा आएगा। चलो, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना, बाकी हर जगह पे शेयर कर देना, तुम्हारे हाथों में है सब कुछ। ठीक है, हमने तो अपना कर्तव्य निभाया, अब तुम अपना निभाओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद भाई, जय हिंद।